जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो रश्मीत आंटी का सत्संग है। रश्मीत आंटी दिल्ली से हैं और ये उनका पहला सत्संग है। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब मेरे साथ एक बार आंखें बंद करेंगे और गुरु जी का मंत्र बोलेंगे। तो चलिए संगत जी, आंखें बंद करिए और मेरे साथ गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं रश्मीत आंटी का सत्संग उन्हीं की जुबानी। जय जय। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, दिल्ली में रहती हूँ। मेरा नाम रश्मीत है। गुरु जी के हुक्म से आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे न्यू ईयर से पहले पहले संगत शेयर करने का बोला था, लेकिन किसी वजह से मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। उसके बाद भी एक दिन मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो आधे में रिकॉर्ड हुआ तो वो रह गया। दोबारा मैंने उसी को कंटिन्यू करने की कोशिश की, तो पता नहीं गुरु जी का हुक्म नहीं था क्या था, वो एकदम से बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ आ गया कि आपकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। पता नहीं हैंग हो गया, क्या हुआ, गुरुजी ने एकदम से उसको रोक लिया। हो सकता है वो सही टाइमिंग ना हो मेरे सत्संग रिकॉर्ड करने की या सत्संग भेजने की। वो तो गुरु जी ही जानते हैं। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम सब मिलके गुरु जी के मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये तो मैं नहीं जानती कि गुरु जी ने मुझे अपने आप से कब जोड़ा है। शायद जन्मों जन्मों से गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा हुआ है और आगे भी जन्मों जन्मों तक गुरु जी अपने साथ जोड़ के रखेंगे। ऐसी मेरी आस्था है उनके लिए, ऐसा विश्वास है मेरे मन में उनके लिए। संगत जी, जैसा कि गुरु जी बोलते हैं अपना सत्संग शुरू से सुनाओ, तो मैं आपको आज अपना सत्संग शुरू से सुनाती हूँ कि कैसे गुरु जी मेरे जीवन में आए, मैं कैसे उनसे कनेक्ट हुई और कैसे उन्होंने धीरे 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 मेरी जिंदगी में चमत्कार करना शुरू कर दिया। संगत जी, 2017 या 18 की बात है। मैंने गुरुजी का स्वरूप पहली बार अपनी बड़ी बहन के घर देखा था। तो उस टाइम बहुत बाबाओं और इन सब का ये समाज में चल रहा था, कभी वो बाबा कभी ये बाबा। तो
गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, आपके आगे हाथ जोड़ के मैं माफ़ी माँगती हूँ संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। तो मुझे लगा कि आजकल बहुत सारे बाबा हैं और मेरी बड़ी बहन ना किसी के भी कहने में आ जाती हैं और ना अपने घर में किसी की भी फ़ोटो लगा लेती है उनके कहने पर। संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि गुरुजी की फ़ोटो को स्वरूप बोलते हैं। तो गुरुजी और मेरी जर्नी पहली बार वहीं से शुरू हुई। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप अपनी बड़ी बहन के घर देखा, लेकिन मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वो मेरी बड़ी बहन है, मेरे से उम्र में काफ़ी बड़ी थी और मैं उनको माँ का दर्जा देती हूँ। तो मैंने कुछ नहीं बोला कि दीदी आपने ये फ़ोटो क्यों लगाई है, कौन है? मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, मैंने वो बात अपने मन में ही रखी। संगत जी उसके बाद मैंने जहाँ से ब्यूटिशियन का कोर्स किया था, तो जो मेरी मैम थी वो भी गुरुजी की फॉलोवर थी, वो भी बहुत गुरुजी को मानती थी। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने जॉब की थी, तो वहाँ पे जो मेरी ओनर थी वो भी गुरुजी की बहुत बड़ी डिवोटी थी, वो भी बहुत बहुत गुरुजी को मानती थी। तो ऐसे करते-करते जहाँ-जहाँ मैं जाती गुरुजी मेरे आगे-आगे चलते, आगे-आगे मुझे अपने दर्शन देते गए और धीरे-धीरे करके ऐसे मुझे अपने साथ जोड़ते गए। तो गुरुजी जो मेरी बड़ी बहन है जिनके घर मैंने ये संगत जी जो मेरी बड़ी बहन है जिनके घर मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा था, तो वो हर 15 तारीख को अपने घर में सत्संग करवाने लग गई। तो हम वहाँ सत्संग में जाते, लंगर प्रसाद चखते, चाय प्रसाद खाते, गुरुजी के दर्शन करते, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और गुरुजी की जो गुरबाणी सत्संग में चलती है वो सुनना, उनके गुरबाणी में ध्यान लगाना, मन लगा के बैठना, बहुत अच्छा लगता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी जो बड़ी बहन है उन्होंने मेरी 3rd नंबर वाली बहन को, जो कि गुजरात में रहती हैं, उनको और उनके हस्बैंड मेरे दीदी जीजाजी जो लगे, उनको अपने घर पे सत्संग पे बुलाया कि आप सत्संग से पहले-पहले आ जाओ, सत्संग अटेंड कर लो गुरुजी का। तो संगत जी मेरे बहन और जीजाजी टाइम से पहले सत्संग में आ गए, पहुँच गए। तो उन्होंने पहली बार उस दिन गुरुजी के दर्शन किए और गुरुजी को जाना। इससे पहले उन्हें गुजरात में कभी भी गुरुजी का नाम नहीं सुना था, कभी भी गुरुजी के दर्शन या कभी भी गुरुजी का सत्संग अटेंड नहीं किया था। तो पहली बार मेरी दीदी और जीजाजी वहाँ से गुरुजी के साथ जुड़े। तो वो सत्संग करके जैसे ही गुजरात गए वापस अपने घर, तो एक दिन मेरे जीजा जी कोर्ट में गए थे। उनकी कोई डेट चल रही थी, कोई केस चल रहा था, तो उसके लिए वो कोर्ट में गए। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, वो जैसे ही कोर्ट के अंदर गए और वहाँ बेंच जो चेयर लगी होती हैं वहाँ पे बैठे, तो उनको इतनी गुलाबों की सुगंध आई, इतनी गुलाबों की फ्रेग्रेंस आई, इतनी तेज़, तो वो आस-पास देखने लगे कि ये इतना जब मतलब ज़्यादा परफ्यूम कौन लगा के आया है, वो भी रोज़ का इतना ज़्यादा, जैसे पूरी बॉटल किसी ने उड़ेल दी हो। तो बहुत उनको फ्रेगनेंस आई, तो पहली बार गुरुजी ने उनको वहाँ गुलाब की रोज़ की फ्रेगरेंस में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी उसके बाद मेरी बहन ने सारी बात मुझे ये बताई।
तो तब तक लेकिन मेरा कनेक्शन गुरुजी से इतना नहीं हुआ था। मैं देख रही थी, सत्संग भी अटेंड कर रही थी। गुरुजी मैं जहाँ-जहाँ जॉब, कोर्स जो भी कर रही थी, गुरुजी आगे-आगे मेरे चल रहे थे, आगे-आगे मुझे अपने आप से जोड़ रहे थे, कनेक्शन हो रहा था। लेकिन मेरी तरफ से संगत जी तब कनेक्शन हुआ जब 2019 में मैंने कंसीव किया। तो वो जैसे ही मैंने कंसीव किया उससे पहले ही डॉक्टर ने एक दिन मेरा चेकअप करा था। मुझे कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो वो कह रहे देखते हैं आपको कहीं शुगर तो नहीं है। तो उन्होंने मेरी शुगर चेक करी तो प्रेगनेंसी से पहले ही शुगर मेरी अम, आ गई थी कि आपको शुगर है। तो थोड़े दिनों बाद मेरी प्रेगनेंसी हो गई। प्रेगनेंसी हुई जैसे ही तो मुझे ट्विन्स बेबीज़ कंसीव किए थे। तो डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट करने के लिए बोला था कि आपको पूरा बेड रेस्ट करना है, कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो संगत जी जो मेरी गुजरात वाली बहन है, दीदी हैं, उन्होंने मुझे कहा तू ऐसा कर, तू लेटे-लेटे गुरुजी के सत्संग सुना कर, यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग आते हैं। तो गुरुजी संगत जी मैं वो दीदी को रोज़ बोलती कि हाँ जी, मैं सुनूँगी, हाँ जी, सुनूँगी। तो ऐसे करते-करते मैं उनको ना टाल देती थी। जब भी उनका फ़ोन आता मैं हाँ, हाँ बोल के हाँ जी, सुनूँगी, सुनूँगी करके मैं हमेशा टाल देती थी। तो संगत जी एक दिन पता नहीं क्या मेरे मन में आया तो मैंने उस दिन ना सत्संग सुनना शुरू कर दिए यूट्यूब पे ले बैठे-बैठे सत्संग सुनना शुरू कर दिए। तो गुरुजी संगत जी मैं माफ़ करना, संगत जी मैं बार-बार थोड़ा-सा अटक जाती हूँ, मेरा पहला सत्संग है, थोड़ी नर्वस भी हूँ। संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना। तो मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिए। तो जैसे ही मैंने सत्संग सुनना शुरू करे, संगत जी आप मानोगे नहीं मेरी जो शुगर की टैबलेट थी, जहाँ मैं सोचती थी कहीं मेरी शुगर ना बढ़ जाए, कहीं मुझे इंसुलिन ना लगानी पड़ जाए, कहीं बच्चों को शुगर की वज़ह से कोई दिक्कत ना हो जाए। संगत जी आप मानोगे नहीं जैसे ही मैंने सत्संग सुनने शुरू किए गुरुजी ने मेरे शुगर की टैबलेट ही रिमूव करा दी। मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल क्या थोड़ी डाउन ही आने लग गई मतलब सही आने लग गई। कोई वो नहीं रहा मुझे कि कोई खतरा है या कुछ। तो उसके बाद संगत जी मैं इतनी खुश हुई थोड़ा-सा मैं शायद एक स्टेप या पता नहीं वो तो गुरुजी को ही पता है, मैं थोड़ा-सा और उनसे कनेक्ट हुई। संगत जी उसके बाद 8th मंथ आते-आते मेरी ना पूरी बॉडी में स्वेलिंग, मुँह में, हाथ में, पैरों में, पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो गई। तो मैं संगत जी पहली मेरी प्रेगनेंसी थी, मुझे इतना नॉलेज नहीं था और मैं इसको पॉज़िटिव मान के खुश हो रही थी कि सबकी मतलब स्वेलिंग होती है प्रेगनेंसी में तो मेरी भी हो रही है तो ये अच्छे साइन है। लेकिन संगत जी जैसे ही मैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने गई रूटीन चेकअप के लिए तो उन्होंने मेरा चेहरा देखते ही बोला ये क्या आपने अपना हाल बना रखा है और उन्होंने जैसे ही मेरा बीपी चेक किया मेरा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा हाई था। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका तो कल ही सिज़ेरियन करना पड़ेगा। तो संगत जी मैं मतलब घबराई तो नहीं, थोड़ा-सा हाँ, होता तो है ही सुन के अचानक से। तो उन्होंने कहा कल आपका अल्ट्रासाउंड होगा, फिर अगले दिन आपका वो सिज़ेरियन होगा, तो आप तैयारी कर लो। तो संगत जी नेक्स्ट डे मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें रिपोर्ट आई, तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर ने नेक्स्ट डे 5 अ 5 जनवरी को 5th जनवरी 2020 को मुझे एडमिट होने के लिए बोला कि आज आप एडमिट हो जाओ। तो संगत जी
मैं 5 जनवरी 2020 को एडमिट होने चली गई हॉस्पिटल में। उसके बाद संगत जी जैसे ही मैं एडमिट हुई तो सीधा मुझे उन्होंने आईसीयू में एडमिट कर दिया, क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई था। तो वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो जाते ही उन्होंने मुझे ड्रिप भी लगा दी, यूरिन बैग भी लग गया। तो मैंने मतलब उनको बोला कि नर्स को बोला, सिस्टर आप मेरा यूरिन बैग क्यों लगा रहे हो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, तो आपको मूवमेंट नहीं करना, चलना फिरना नहीं है, तो आपको लेटे रहना पड़ेगा, इसलिए हम आपका यूरिन बैग लगा रहे हैं। तो संगत जी ऐसे करते करते वो फिर उन्होंने ड्रिप भी लगा दी, यूरिन बैग लग गया, और पता नहीं कौन से इंजेक्शन उन्होंने मुझे लगाने शुरू कर दिए, दवाई देनी शुरू कर दी। तो संगत जी मॉर्निंग में जब दोनों बच्चों की हार्ट बीट चेक की तो नॉर्मल आई, मैं सुन पा रही थी। फिर आफ्टरनून में चेक करी दोनों की हार्ट बीट, तो भी नॉर्मल आई चेक, तो हार्ट बीट सही चल रही थी। फिर इवनिंग में की, फिर नाइट में की, तो नाइट तक संगत जी दोनों बच्चों की हार्ट बीट सही चल रही थी, सही आ रही थी। तो संगत जी सुबह उन्होंने मुझे रात को बोला कि सुबह 8 बजे आपको ऑब्जर्वेशन रूम में ले जाएँगे, उसके बाद आपका सिज़ेरियन होगा। तो संगत जी जैसे-कैसे मैंने रात निकाली, क्योंकि आपको पता ही कितनी वो उस टाइम मेरे मन में कितनी क्यूरियोसिटी और कितना कुछ चल रहा था, और बीपी भी हाई था, और वो सब प्रोसेस हो रहा था, तो मेरे मन में मुझे नींद तो आ नहीं रही थी, एक बेचैनी थी। तो वो सब चलता रहा, रात भर ऐसे ही, कभी सो जाऊँ, कभी उठूँ, कभी सो जाऊँ, कभी उठूँ, ऐसे चलता रहा रात भर। तो जैसे ही मैं टाइम देखती रही, मेरे बेड के सामने, बिल्कुल सामने घड़ी लगी हुई थी बड़ी-सी, तो मैं टाइम देखती रही। तो जैसे ही 8 बजे तो वो मुझे सिस्टर और वो वार्ड बॉय वो सब मुझे नीचे ले गए, ऑब्जर्वेशन रूम में ले गए। तो वहाँ पे जैसे ही संगत जी आप मानोगे नहीं, जैसे ही बच्चों की हार्ट बीट चेक की, तो डॉक्टर ने बोला कि एक बच्चे की तो हार्ट बीट नहीं आ रही। तो मैंने संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने वो जो टाइम था ना, उसको ऐसे लिया अपने, मतलब अपने हाथों की मैंने मुट्ठी बाँधी, और अपने वाहेगुरु को सच्चे पातशाह को याद किया। मैंने कहा वाहेगुरु, मैं इन बच्चों को यहाँ तक लेके आई हूँ, तो इनको सही सलामत वापस साथ में लेके ही जाऊँगी। तो संगत जी जैसे ही मैं वार्ड से निकली, सॉरी ऑब्जर्वेशन रूम से निकली, और सामने मेरे हस्बैंड और मेरी बड़ी बहन को जैसे ही डॉक्टर ने बताया कि हार्ट बीट बच्चे की नहीं दिख रही, तो वो रोने लग गए थे। संगत जी पता नहीं वो कौन सी शक्ति, कौन सी क्या उस टाइम मेरे अंदर आ गई, वाहेगुरु ने दी, या मेरा विश्वास था, या गुरु जी का साथ था, गुरु जी का चमत्कार था। तो मैंने हल्का सा हाथ से इशारा किया, आंखें बंद करके मैंने उनको बोला कुछ नहीं होगा। तो मैं सीधा सिजेरियन रूम में चली गई, ओटी में चली गई। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, जिस जिस डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, उनको आने में लेट हो गया था। तो जो हॉस्पिटल की जो मेन डॉक्टर थी, बड़ी डॉक्टर थी, उन्होंने कहा अब हम वेट नहीं कर सकते, तो हम सिजेरियन करते हैं। जैसे ही उन्होंने सिजेरियन करने लगे, तो मेरी डॉक्टर आ गई जिनसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, मेरी गायनिक। तो संगत जी वो आई तो सिजेरियन हुआ। मेरे जो राइट साइड में मेरा बेबी था, उसकी हार्ट बीट उस टाइम नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे सीजर करके दोनों बच्चों को निकाला,
तो दोनों बच्चों की आवाज़ आई रोने की और दोनों सही से बिल्कुल ठीक-ठाक बॉर्न होके मेरे पास आ गए। तो उन्होंने मुझे दिखाया जब, तब मैंने, अभी मुझे इतना याद तो नहीं है लेकिन मुझे पता तो है, मतलब मुझे उस टाइम मैंने बहुत शुक्र किया होगा, वाहेगुरु को याद किया होगा, शुक्र किया होगा, क्योंकि इतना एकदम से ऐसा 15-20 मिनट का वो जो टाइम था वो इतना ऐसा हो गया, क्रूशियल टाइम हो गया मेरे लिए, हार्ड टाइम हो गया कि बस वो भरोसा ही था वाहेगुरु पर, जो मेरा भरोसा ही था उसी की जीत हुई। तो दोनों बेबी मेरे बिल्कुल अच्छे से हो गए, लेकिन वो अंडर वेट थे, 8th मंथ में थे, अंडर वेट थे, तो इसलिए उनको थोड़ा टाइम नर्सरी में रखना पड़ा। तो संगत जी, इसके बीच का जो है पार्ट वो मैं आपको बता नहीं पाई। इसके बीच का जो पार्ट है मैं आपको बताती हूँ संगत जी। जैसे ही मैं उम, जैसे ही मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, जब मेरा सिज़ेरियन होना था, तो मेरी जो बड़ी बहन है जिनके घर में मैं सत्संग में जाती थी, जिनके घर से मैं जुड़ी थी, तो वो दीदी मेरे लिए जल प्रसाद और एक पॉकेट स्वरूप और एक गुरुजी का लॉकेट लेके आई थी। तो संगत जी, जल प्रसाद मैंने पी लिया, ग्रहण कर लिया, और वो पॉकेट स्वरूप तकिए के वहाँ मेरी बहन दीदी मेरी रख गई थी, और लॉकेट भी वहीं तकिए के वहाँ रख गई थी। संगत जी, मेरे को यूरिन बैग लगा हुआ था, ड्रिप लगी हुई थी, मेरे हाथ पैर मूवमेंट नहीं कर रहे थे, तो मैं गर्दन से थोड़ी-थोड़ी देर में देख रही थी, तो वो वहीं पे ही रखे हुए थे, पॉकेट स्वरूप और लॉकेट। तो संगत जी, जैसे ही मुझे सिज़ेरियन के लिए ले जा रहे थे ना, उससे पहले शायद मैंने देखा होगा, तो वहाँ पॉकेट स्वरूप तो वहाँ चिपका रहा तकिए के वहाँ पे, आपको पता है वो लैमिनेटेड होता है, तो वो चिपका रह गया। और संगत जी, मुझे लॉकेट नज़र ना आए, मैं बहुत परेशान, मैंने कहा दीदी क्या बोलेंगी, तेरे को एक लॉकेट दिया था, तैसे वो भी नहीं सँभला गया गुरुजी का। तो वही मेरे माइंड में चलता रहा, सिज़ेरियन हो गया, तो सिज़ेरियन के बाद फिर दोबारा मुझे आईसीयू में 24 घंटे एडमिट करा, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे वार्ड में मुझे शिफ्ट किया, तो भी मेरे मन में वही परेशानी, लॉकेट कहाँ गया, लॉकेट कहाँ गया, दीदी मुझे बोलेंगी कि तेरे से लॉकेट नहीं सँभला गया। फिर अगले दिन भी वो लॉकेट का मेरे माइंड में चलता रहा। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी ने जो चमत्कार पहली बार मुझे वहाँ दिखाया, जिस तरह से उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ा। संगत जी, तीसरा दिन हुआ वार्ड में, तीसरे दिन शाम तक जैसे ही मैं अपना शाम को करवट लेने लगी, तो संगत जी आप मानोगे नहीं, वो जो लॉकेट था ना, एकदम जहाँ मेरी सिज़ेरियन, जहाँ मेरे को कट लगा था, वहाँ से निकल कर एकदम मेरे हाथ में आ गया। वो मेरे पेट पे ही चिपका रह गया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, आप ये देखो, जो बच्चे की जो हार्ट बीट, वो डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं है। गुरुजी ने देखो संगत जी, किस तरह से मेरी लाज रखी वहां पर, मेरे विश्वास की लाज रखी वाहे गुरु ने, गुरुजी ने। वो पहला पहला चमत्कार था मेरी जिंदगी का। जैसे ही मेरे
हाथ में वो लॉकेट आया, उसी दिन मैंने गुरुजी के आगे अपने घुटने टेक दिए, उनको मान गई मैं। गुरुजी ने अपने आगे इस तरह मुझे सरेंडर कराया। इतना बड़ा चमत्कार गुरुजी का पहला वो चमत्कार था मेरी लाइफ का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उन्होंने किस तरह मेरे साथ वो चिपके रहे गुरुजी लॉकेट्स के उसमें। और उसके बाद सिज़ेरियन हुआ मेरे साथ, तब भी वो मेरे साथ थे। 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन तक वो मेरे साथ थे, मेरे अंग-संग सहाय थे। वो मेरी इतनी उन्होंने रक्षा की, मेरे बच्चे की इतनी रक्षा की, जो डॉक्टर जो मना कर चुके थे कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा चमत्कार गुरुजी ने मुझे दिखाया। और उसके बाद मैं मान गई, मैं गुरुजी को अपने सरेंडर गुरुजी ने मुझे अपने आगे कराया। इस तरह से उन्होंने मुझे जोड़ा। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मेरी लाइफ में इतने चमत्कार दिखाए, इतने छोटे 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 बहुत से चमत्कार दिखाए हैं संगत जी। संगत जी, अभी भी थोड़े दिन पहले गुरुजी ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चमत्कार किया है। लेकिन मेरे ख्याल से गुरुजी का हुक्म नहीं हो रहा वो बताने का, या गुरुजी शायद ये मुझे बोल रहे हैं कि सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे ही रेस्ट करती हूँ, ख़त्म करती हूँ अपने सत्संग को। संगत जी, जो मेरा अगला सत्संग होगा, मैं बहुत जल्दी गुरुजी के हुक्म से, गुरुजी की आज्ञा से ज़रूर आपको सुनाऊँगी। संगत जी, सत्संग सुनाते हुए में से कोई भी गलती हुई हो, में से कोई भी अपशब्द कुछ बोला हो मैंने, या मेरी वाणी में आपको कोई भी ऐसी बात लगी हो, संगत जी आपके आगे हाथ जोड़कर बेनती है, माफ़ी माँगती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी, सत्संग सुनाते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो, आप भी मुझे माफ़ कर देना। मैंने पहली बार अपना सत्संग रिकॉर्ड किया है। जाने-अनजाने में अगर कुछ भी मुझसे भूल हो गई हो तो मुझे संगत जी माफ़ करना। अगला सत्संग मैं बहुत ही जल्दी गुरुजी की आज्ञा से आपको सुनाऊँगी। जैसे भी जो भी गुरुजी की मर्ज़ी होएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम गुरुजी के मंत्र जाप बोलेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना 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 मेरे मालिक। आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है, जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। लख लख शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना।